सभी आदरणीय दोस्तों का बौद्ध फैमिली में स्वागत व अभिनंदन है। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में दिल से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए सुनते हैं उनके सुविचार को और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में हम जानेंगे भगवान महात्मा का उपदेश, साफ और मन का संबंध। उसके बाद हम एक ऐसे फल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस फल को अगर आपने डेली डाइट में शामिल कर लिया तो 20 बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं और उसकी कीमत मात्र 2 रुपये। 2 रुपये से कहने का मतलब 20 बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। उसके साथ साथ छोटी मोटी और बीमारियों को दूर भगा सकता है। उस फल के क्या क्या फ़ायदे हैं, उस फल में क्या क्या पाया जाता है और उसे हम कैसे खाएं, किस मर्ज को वो गारंटी से दूर कर सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करेंगे। बस दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और लास्ट में दोस्तों कुछ अपने अनुभव शेयर करेंगे स्वास्थ्य से संबंधित। अगर उस अनुभव को आपने 5 मिनट का समय दे करके सुन लिया तो दोस्तों उसे अपने जीवन में उतार लिया तो मित्रों कभी कोई बीमारी नहीं होगी, 100% गारंटी है। और सभी मित्रों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है दोस्तों, आपके मोबाइल में सुन रहे होंगे, शेयर बटन है, उस पर जाइए और तुरंत शेयर कर दीजिए। जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं सबके पास, आपके साथ साथ वो लोग भी सुने और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। दोस्तों, क्योंकि ज्ञान बढ़ाकर, जानकारी ही अपनाकर हम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं और जानकारी से ही हम अपने आगे बढ़ सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं पहले उपदेश, फिर उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। संसार में जीवन जीने के बहुत से संबंध होते हैं। इन संबंधों में सांस और मन का संबंध एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। जहाँ 2 परिवारों के सदस्यों के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण रिश्ता बनता है। यह रिश्ता स्वाभाविक रूप से प्रेम, सम्मान और संबंधों का पालन करने के लिए होता है, लेकिन कई बार इसमें विवाद और कलह उत्पन्न होते हैं। गौतम बुद्ध, जो एक प्रमुख बौद्ध धर्मगुरु थे, ने मनुष्य के मन के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास किया और इसे संघर्षों से मुक्त करने के उपायों को भी बताया। इसलिए इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के दृष्टिकोण में सांस और मन के संबंध को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम भी कहा जाता है, नागर नगर में जन्मे थे। उनके पिता सुखधन नामक एक राजा थे और उन्होंने अपने पुत्र को सभी दुखों से बचाने की कोशिश की। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ गौतम ने अपने पैरों के चरण में एक बूढ़ी सन्यासिनी को देखा, जिसने उन्हें मार्गदर्शन दिया कि जीवन में दुख होना स्वाभाविक है और उससे मुक्त होने का उपाय ढूंढना चाहिए। इस प्रेरणा से सिद्धार्थ गौतम ने घर छोड़ दिया और तपस्या में व्यस्त हो गए। तपस्या के दौरान सिद्धार्थ गौतम ने मानसिक शांति, उच्चतम ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति के लिए जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों में गहराई से विचार किया। वह संसार में दुख के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि मनुष्य का मन उसके दुखों का मुख्य कारण है। उन्होंने बताया कि गया कि मन की आपाधापी में जीवन का सच्चा अर्थ नहीं होता है और यह व्यक्ति को बंधनों में बांध देता है। गौतम बुद्ध ने मन की शांति और मुक्ति के लिए मनन, ध्यान और धारणा की महत्वपूर्णता को बताया। इन प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति मन के वश में होता है और दुखों से मुक्त होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, साफ और मन का संबंध परिवार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। यह एक ऐसा संबंध है जिसमें 2 परिवारों के सदस्यों के बीच प्रेम, सम्मान और संबंधों का पालन किया जाता है। गौतम बुद्ध के दर्शन में मन मनुष्य की विविधता और व्यक्तित्व का केंद्र है। यह व्यक्तित्व व्यक्ति के आचरण, विचार और भावनाओं का स्रोत होता है। इस प्रकार मन से जुड़े संबंध व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं और सांस और मन के संबंध भी उसकी प्रकृति, व्यक्तित्व और जीवन प्रणाली पर प्रभाव डालते हैं।
गौतम बुद्ध के अनुसार सांस और मन का संबंध उद्दीपना और संबंधों की अवधारणा के साथ संबंधित है। वह मानते हैं कि मन में उद्दीपना की अवधारणा शुरू होती है जब हम अन्य व्यक्तियों के साथ संवाद करने और उनके साथ समय बिताने की क्षमता बनाते हैं। एक समझदार सास अपने दाम्पत्य और परिवार के सदस्यों के साथ संबंध करने, उनकी बातें सुनने, उन्हें समझने, उनके साथ बिताए गए समय को महत्व देने के माध्यम से उद्दीपना का रोल निभा सकती है। यह उनकी संवेदनशीलता, समझ और समर्पण की प्रतीक होती है। विपरीत एक असंवेदनशील और अवहेलनापूर्ण सास संवेदनशीलता की कमी, अवगुण और अनदेखी का प्रतीक होती है। ऐसी स्थिति में मन को उद्दीपना की आवश्यकता होती है, जिसमें संवाद, समझ और ध्यान के माध्यम से संबंध सुधारे जा सकते हैं। इस प्रकार सास और मन के संबंध का संबंध संवाद, समझ और समर्पण के साथ जुड़ा होता है। सास और मन के संबंध की महत्वपूर्णता। सास और मन के संबंध की महत्वपूर्णता को समझने के लिए हमें पहले संवाद की महत्वपूर्णता को समझना होगा। संवाद एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें दूसरे व्यक्तियों को समझने और समझाने में मदद करता है। एक अच्छा संवाद युक्ति दूसरों के भावनाओं की समझ में मदद करता है और उनके साथ अच्छी तरह से संवाद करने के लिए स्वाधीनता प्रदान करता है। सास और मन के संबंध में एक अच्छा संवाद एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि इसके माध्यम से सास और अपने दाम्पत्य परिवार के सदस्यों और विशेष रूप से अपनी बहुओं का नवविवाहित बहू के साथ संवाद कर सकती है। एक अच्छा संवाद संबंधों में स्थिरता, विश्वास और प्रेम का निर्माण कर सकता है और उन्हें बेहतर रूप से समझने में मदद कर सकता है। संवाद के अलावा मन की स्थिरता और स्वाधीनता भी महत्वपूर्ण, जो सास और मन के संबंध को सुगम बनाने में मदद करती है। गौतम बुद्ध के अनुसार मन की स्थिरता और स्वाधीनता के लिए ध्यान और धारणा आवश्यक है। ये प्रक्रियाएं मन को विचारों, भावनाओं और प्रवृत्तियों के नियंत्रण में मदद करती हैं और उसे सास और मन के संबंध में संतुलन और शांति की स्थिति में ला सकती है। गौतम बुद्ध ने मन की स्वाधीनता के बारे में बताया कि और उन्हें मनुष्य के सुखों दुखों से मुक्ति का माध्यम भी बताया। वह मानते हैं कि मन की स्वाधीनता से मनुष्य अपनी आत्मा को अनंतता, शांति और सुख की अनुभूति कर सकता है। मन की स्वाधीनता से जुड़े योगाभ्यास और मेधावी अभ्यास जीवन के सभी क्षेत्रों में सास और मन के संबंध को सुधार सकते हैं। मन की स्वाधीनता और संवाद के साथ एक अच्छे सास दामाद संबंध में अद्यतन विचार और समझ का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब एक सास अपने मन की स्थिरता को समझती है और संवाद के माध्यम से अपने दामाद की भावनाओं को समझती है, तो उसे अपने संबंध को अद्यतित करने का समय और संवेदनशीलता प्राप्त होती है। विशेषकर एक अच्छे संवाद द्वारा सास अपने मन की स्थिरता को संभाल सकती है और उसके द्वारा संबंध में मदद कर सकती है। सास और मन के संबंध को मजबूत और अस्थायी बनाने के लिए सास को मन की स्वाधीनता को समझने, संवाद के माध्यम से बातचीत करने और संवेदनशीलता की गहराई को महत्व से देने की आवश्यकता होती है। संवेदनशीलता, समझ, समर्पण और सम्मान के माध्यम से सास और मन के संबंध में सुख, संघर्ष और समानता की स्थिति प्राप्त होती है। सास और मन के संबंध की सुखद प्रकृति को संघर्षों से मुक्त करने के लिए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को मार्गदर्शन दिया कि मन की स्थिरता और स्वाधीनता को बढ़ावा देने वाली प्रक्रियाओं का अभ्यास करें। ध्यान, धारणा और मेधावी अभ्यास मन को शांति और उद्दीपना की स्थिति में ले जाते हैं। सास और मन के संबंध को सुगम बनाते हैं। संक्षेप में कहें तो सास और मन का संबंध गौतम बुद्ध के दृष्टिकोण से समझने पर प्रकाश डालता है कि एक अच्छा संवाद मन की स्थिरता, स्वाधीनता और संवेदनशीलता को विकसित करने का माध्यम है। सास को मन की स्वाधीनता, संवाद कौशल और संवेदनशीलता को समझने की आवश्यकता होती है ताकि वह सास और मन के संबंध को सुगम बना सके। गौतम बुद्ध द्वारा सुझाए गए ध्यान, धारणा और मेधावी अभ्यास मन की स्थिरता और स्वाधीनता को बढ़ावा देते हैं
और सांस और मन के संबंधों को सुखद और अस्थायी बनाते हैं। सांस और मन के संबंध को समझना हमें संगठित, समझदार और समर्पित पारिवारिक संबंध विकसित करने में मदद करता है। यह संबंध प्रेम, सम्मान और संबंधों के मूल्यों को प्रकट करता है और परिवार में एक उच्चतम सुख और समृद्धि की स्थिति बनाता है। साफ और मन के संबंध को समझने के माध्यम से हम अपने परिवार में संपूर्णता और समर्पणता का अनुभव कर सकते हैं और जीवन में सुख और संघर्ष के माध्यम से स्थितियों का सामना कर सकते हैं। हो सकता है साफ और मन के संबंध को समझने में अभियांत्रिकी, मनोविज्ञान और धार्मिक दृष्टिकोण सहायक हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि हम अपने अंतर्मन की अच्छी तरह से समझें और साफ और मन के संबंध में प्रेम, सम्मान और समर्पण की अनुभूति करें। सास और मन के संबंध का सच्चा महत्व सिर्फ तब आता है जब हम उसे प्राथमिकता देते हैं और उसे सुरक्षित, सुखी और समृद्ध बनाने के लिए कार्यशील से रूप से काम करते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं वह फल कौन सा है जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहले आप मित्रों जान लीजिए, ये आपका शरीर है। आप अपने शरीर के बारे में जितना जानते हैं उतना कोई और नहीं जान सकता है। आपके शरीर में जब भी कोई रोग उत्पन्न हो तो सबसे पहले उसके कारण को खोजो, ये किस कारण से हुआ, फिर उस कारण पे आप इलाज करो। जब आप उस कारण को अपनी ज़िंदगी से, अपने शरीर से हटा दोगे दोस्तों, रोग स्वतः ठीक हो जाएगा। हमारे शरीर के अंदर इतनी शक्तियाँ हैं कि उस शक्तियों से स्वतः रोग ठीक होते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से हम जो डेली अपने डाइट शामिल करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, उन सब में क्या पाया जाता है? पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं और इन्हीं पोषक तत्वों, प्रोटीन, विटामिन से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। हमारे शरीर में जब कोई भी प्रोटीन्स, विटामिन या कोई पोषक तत्व की कमी होती है तो उस पोषक तत्व की कमी की वजह से हमारे शरीर में उससे रिलेटिव मर्ज होता है। फिर उस मर्ज को दूर करने के लिए हम प्रोटीन्स खाते हैं, विटामिन्स खाते हैं। अगर वायरस हो गया तो उस वायरस को मारने के लिए एंटीबायोटिक या तरह तरह की दवाएं हम प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम अपना एक डाइट चार्ट बना लें कि हम सारी चीज़ें डेली रूटीन में हमें कितनी प्रोटीन चाहिए, कितनी विटामिन चाहिए, मात्रा में लेते रहें दोस्तों, हमें कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन उसके साथ साथ आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा और योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन ज़रूर करना होगा और चिंता मुक्त जीवन बिताना होगा। अगर आपने प्राकृतिक नियमों का पालन कर लिया, खाना खाने, पानी पीने के नियमों का पालन कर लिया, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज अपने जीवन में उतार लिया और चिंता मुक्त जीवन जी लिया तो दोस्तों, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। आप आज से शुरू करके अपना के दीजिए। सिर्फ आपको 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने शरीर पर दे दीजिए। 5 बजे उठिए और 7 बजे तक 2 घंटा आप अपने शरीर पर दे दीजिए। प्राकृतिक के कौन नियम है, वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। खाना खाने के क्या नियम है, वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। पानी पीने के क्या नियम है, वीडियो पड़ी है, आप देख करके दोस्तों अपने जीवन में उतारिए। और योगा, मेडिटेशन कौन सा करना है, कैसे करना है, इसकी भी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। हमें दोस्तों चिंता मुक्त जीवन बिताना है। चिंता चिता के समान है। आखिर आप जरा सोचिए, चिंता करने की कौन सी समस्या हल होती है? कोई समस्याएं नहीं हल होगी, ऊपर से समस्याएं ही उत्पन्न होती है। इसलिए भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आप चिंता को छोड़ दीजिए, वर्तमान में जिए। चिंता चिता के समान है। वर्तमान में जिस दिन आप जीना शुरू कर दिए, आपके शरीर से सारी बीमारियां स्वतः खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह से आज आपको एक ऐसा फल के बारे में बताने वाले हैं। इस फल में वो सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे विटामिन, सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपको शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है। और ये दोस्तों 20 ऐसी बीमारियों को भी दूर करने में सहायक है। अगर आप 2 रुपये का यह फल मिलता है, डेली अपने डाइट में दिन में चाहे जब एक फल खा लेना, तो 2 रुपये के हिसाब से आपका महीने का 60 रुपये हुआ। महीने का 60 रुपये लगाकर आप
60,000 रुपये खर्च करके वो बीमारी को नहीं दूर कर सकते हैं जो इस फल से होता है। तो पहली बात तो बीमारी ना हो, आपको ऐसा उपाय करना चाहिए। तो ऐसा उपाय के क्या है, वही जो हमने बताया, इस नियमों का पालन करिए, बाहर की खाने पीने की चीज़ छोड़ दीजिए, अपने शरीर को हमेशा फिट और तंदुरुस्त रखिए। 2 घंटे बस दीजिए 5 बजे से 7 बजे। ये 5 बजे से 7 बजे जिसने भी अपने शरीर के लिए दे दिया इस समय, उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा और निरोगी जीवन जिएगा। बुढ़ापा नाम की कोई चीज़ नहीं आएगी। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं फल। आज जो फल के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, कोरोना में बहुत ज़बरदस्त बिका। एक एक फल 100 रुपये में बिका, एक एक फल 100 रुपये में। ये तो इतना ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग बना देगा कि कोई वायरस आपके ऊपर अटैक ही नहीं कर सकता। किसी को कुछ हुआ, भैया कीवी फल खिला दो, इस फल का नाम है दोस्तों कीवी फल। किसी को कुछ हुआ, कीवी फल लाओ, प्लेटलेट्स बढ़ाना है कीवी फल लाओ, इम्यूनिटी बढ़ाना है कीवी फल लाओ। 100 रुपये में एक कीवी फल बिका। तो कीवी फल में क्या क्या पाया जाता है, उसके दोस्तों उसके फ़ायदे क्या है वो भी बताएंगे, उसकी पहचान क्या है, सब कुछ आपसे हम शेयर करेंगे। सिर्फ 10 मिनट का समय दीजिए। इससे पहले सभी मित्रों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तुरंत शेयर कर दीजिए। मित्रों, जब स्वास्थ्य को ठीक रखने की बात होती है तो सभी विशेषज्ञ फल खाने की सलाह देते हैं। बेशक गुणकारी फलों की कमी नहीं है, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ कीवी फल की बात करेंगे। कीवी फ्रूट स्वाद के साथ साथ गुणों से भी भरपूर है, जिसके बारे में लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कीवी फ्रूट के फ़ायदे जानकर लोग इसका अधिक सेवन न कर लें, इसीलिए यहाँ कीवी फ्रूट के नुकसान की भी जानकारी दी जा रही, बताएंगे हम। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कीवी फल क्या होता है और ये कहाँ पाया जाता है। कीवी फल दोस्तों खाने के फ़ायदे जानने से पहले जानते हैं कीवी फल कैसा होता है। कीवी फल दोस्तों बाहर से भूरा और अंदर से मुलायम व हरे रंग का होता है। इसके अंदर काले रंग के छोटे छोटे बीज होते हैं जिन्हें खाया जा सकता है। इसका स्वाद मीठा होता है। यह फल बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। कम दाम में पोषक पाने का बेहतर विकल्प हो। अगर बात करें कि कीवी फ्रूट कहाँ पाया जाता है तो यह भारत, चीन, जापान और दक्षिण पूर्व साइबेरिया में पाया जाता है। दोस्तों, इसे चाइनीज गूजबेरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है एक्टिनिडिया डेलिसियोसा। आगे हम दोस्तों इसके विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। कीवी फल कैसा होता है यह जानने के बाद अब आप कीवी फल में इसके औषधि गुण क्या क्या है, यह कैसे काम करता है। दोस्तों, कीवी फल के औषधि गुण की बात की जाए तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी हाइपरटेंसिव, रक्तचाप नियंत्रित करना, एंटी थ्रोम्बोलिटिक, खून का थक्का न जमने देना वाले गुण मौजूद हैं। साथ ही इसमें विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम के साथ साथ फाइबर की भी अच्छी मात्रा होती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य के लिए इसका क्या रोल है। यह पोषक तत्व शरीर के इम्यूनो पावर में सुधार करने और ठंड से होने वाली हल्की फुल्की समस्याओं से बचाव करने में सहायक हो सकता है। वहीं इसमें मौजूद विटामिन ई कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के प्रभाव से बचाव कर सकता है। इसमें मौजूद फोलेट के कारण यह गर्भावस्था के दौरान लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित रखने में सहायक हो सकता है। कीवी डायबिटीज़ की समस्या और हृदय रोग के लिए भी लाभकारी हो सकता है। इन सभी स्वास्थ्य समस्याओं और उनमें कीवी की भूमिका के बारे में हम आगे भी बताते हैं। दोस्तों, कीवी फल के फ़ायदे की बात कर लें तो ध्यान रहे कीवी फ्रूट किसी भी बीमारी की जोखिम से बचा जा सकता है। यह बीमारी के लक्षण को कम कर सकता है, इसलिए कीवी फ्रूट को किसी गंभीर बीमारी का इलाज दोस्तों आप अपने सहायक के तौर पर कर सकते हैं। इसके पहला फ़ायदा है हृदय के लिए कीवी फ्रूट के फ़ायदे। कीवी फ्रूट के फ़ायदे की बात करें तो यह हृदय के लिए लाभकारी है। NCCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित शोध से पता चलता है कि कीवी फ्रूट हृदय रोग की समस्या को रोकने के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर इस फल का 28 दिन तक सेवन किया जाए तो प्लेटलेट्स, हाइपर एक्टिविटी, प्लाज्मा लिपिड, रक्त को नियंत्रित किया जा सकता है। आसान शब्दों में समझा जाए तो कीवी में कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण होते हैं, जिससे यह हृदय संबंधी रोग से बचा सकता है। हाँ, अगर किसी को हृदय रोग की समस्या पहले से ही है
तो वो दवाइयों का सेवन अपना जारी रख सकते हैं। दूसरा है दोस्तों पाचन और कब्ज के लिए। पाचन और कब्ज के लिए कीवी खाने के फायदे हो सकते हैं। इसी संबंध में NCVI की वेबसाइट पर एक शोध उपलब्ध है। इस शोध में कहा गया है कि हल्के फुल्के कब्ज की समस्या में कीवी फ्रूट को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें लैक्सेटिव गुण होता है जो पेट को साफ करने में मदद कर सकता है। वहीं एक अन्य स्टडी के दौरान इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को 4 हफ्ते तक कीवी फ्रूट का सेवन कराया गया। परिणाम स्वरूप उसके मल त्याग की आवृत्ति में बढ़ोतरी हुई और आंत की कार्यप्रणाली सुधार पाया गया। अब दोस्तों तीसरा फायदा है सही ओजन के लिए। कीवी खाने के फायदे में ओजन संतुलन भी शामिल है। स्वस्थ रहने के लिए और ओजन को संतुलित रखने के लिए कीवी फल को स्नैक के तौर पर अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। NCVI की साइट पर उपलब्ध एक शोध में भी कहा गया है कि वेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के तहत कीवी फल को अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है। इससे वजन बढ़ने का जोखिम भी नहीं हो सकता है क्योंकि कीवी फ्रूट में कैलोरी कम और फाइबर ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ के लिए भी फायदेमंद है कीवी फल दोस्तों। कीवी को कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो GI की सूची में रखा गया है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ ब्लड शुगर और इंसुलिन की मात्रा को संतुलित कर मधुमेह में वजन को संतुलित रखने में भी सहायक हो सकते हैं। कीवी फ्रूट विटामिन C का भी अच्छा स्रोत है। वहीं विटामिन C का संबंध इंसुलिन प्रतिरोध में कमी, ब्लड ग्लूकोज नियंत्रण करने में सुधार के लिए सहायक पाया गया है। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ और मधुमेह के जोखिम वाले व्यक्ति के लिए कीवी फल उत्तम विकल्प साबित हो सकता है। इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाए। कीवी लाभ में बेहतर इम्यूनिटी भी शामिल है। कीवी फ्रूट रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए लाभकारी हो सकता है। NCCVI की स्टडी के अनुसार कीवी फल में विटामिन C, कैरोटीनॉइड, पॉलीफेनोल और फाइबर पाए जाते हैं। ये तत्व प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। इस कारण ऐसा कहा जा सकता है कि कीवी का सेवन इम्यून सिस्टम के साथ साथ कई तरह के रोगों को दूर करने में भी सहायता कर सकता है। अगला है ब्लड प्रेशर के लिए। विशेषज्ञों के अनुसार कीवी फ्रूट में बायोएक्टिव पदार्थ होते हैं जो रक्तचाप को कम करने का काम कर सकते हैं। साथ ही एंडोथेलियल फंक्शन, दिल से संबंधित एक क्रिया को बेहतर करने का काम कर सकते हैं। इस बात की पुष्टि महिला और पुरुषों पर किए गए एक शोध से हुई है। 8 हफ्ते तक लगातार प्रतिदिन 3 कीवी खाने वाले व्यक्ति के रक्तचाप में कमी पाई गई। ऐसे में यह माना जा सकता है कि कीवी का सेवन उच्च रक्तचाप की समस्या में सुधार कर सकता है। इसके अलावा कीवी में एंटी हाइपरसेंसिटिव गुण भी होता है। अच्छी नींद के लिए कीवी खाने के फायदे की बात हो रही हो और नींद का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इस संबंध में किए गए मेडिकल रिसर्च में सोने के 1 घंटे पहले कीवी फ्रूट का सेवन अच्छी नींद में मददगार पाया गया है। कीवी फ्रूट की उच्च एंटीऑक्सीडेंट क्षमता भी ऑक्सीडेटिव क्षति को कम कर सकती है और परिणाम स्वरूप नींद की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है। इसके अलावा कीवी फ्रूट उन कुछ फलों में से एक है जिसमें सेरोटोनिन एक प्रकार का केमिकल होता है जो अच्छी नींद के लिए मददगार हो सकता है। अगला फ़ायदा दोस्तों गर्भावस्था में। कीवी के फ़ायदे की बात की जाए तो यह गर्भावस्था में भी लाभकारी हो सकता है। इसमें विटामिन C और फोलेट प्रचुर मात्रा में होता है। वहीं गर्भवती महिला के लिए फोलेट जरूरी होता है। गर्भावस्था के दौरान फोलेट का सेवन न सिर्फ बच्चे में न्यूरल ट्यूब विकास, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की बीमारी के जोखिम को कम कर सकता है बल्कि गर्भपात के खतरे को भी कम कर सकता है। इतना ही नहीं, इसमें मौजूद विटामिन C शरीर में आयरन के अवशोषण में मदद कर एनीमिया के खतरे को भी कम कर सकता है। अगर किसी को फ्रूट एलर्जी है तो वो कीवी के सेवन से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर लेंगे। अगला है दोस्तों दमा में। विटामिन C युक्त खाद्य पदार्थ के सेवन से श्वास प्रणाली को फ़ायदा पहुंचा सकता है जिसमें दमा अस्थमा की समस्या से काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। एक शोध में यह बात सामने आई कि प्रतिदिन 1 ग्राम विटामिन C के सप्लीमेंट के सेवन से दमा के अटैक का जोखिम कम होता है।
की प्रतिदिन हुआ पाया गया और कीवी में कुछ मात्रा में विटामिन सी की होती है। ऐसे में कीवी का सेवन करने से दमा के कारण होने वाली खांसी की समस्या कुछ ही दिनों में ठीक हो सकती है। अगला फ़ायदा है, कीवी फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट के प्रचुर मात्रा में गुण पाए जाते हैं। कीवी फल में एंटीऑक्सीडेंट गुण शामिल होते हैं। इसमें मौजूद विटामिन सी और ई के एंटीऑक्सीडेंट गुण फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में सहायक हो सकते हैं। यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होने वाले क्षत से भी शरीर को बचा सकता है। इसमें मौजूद अन्य एंटीऑक्सीडेंट कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कैरोटेनॉइड्स, ल्यूटीन, जियाथैनिन और बीटा कैरोटीन। कैंसर के लिए कीवी फ्रूट के बहुत सारे फायदे हैं। वैज्ञानिक शोध के अनुसार कुछ फलों में एंटी कैंसर गुण के साथ साथ कार्फिनोजेंस यानी कैंसर पैदा करने वाले यौगिकों को रोकने का प्रभाव होता है। ऐसे फलों की लिस्ट में कीवी भी शामिल है। इसमें मौजूद विटामिन सी, पॉलीफेनोल्स, एंटी ट्यूमर और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण यह कैंसर से बचाव में सहायक हो सकता है। अगला फ़ायदा है आँखों के लिए कीवी के फ़ायदे। दोस्तों, कीवी फ्रूट बेनिफिट्स में आँखों को स्वस्थ रखना भी शामिल है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार कीवी फ्रूट में ल्यूटीन और जियाथैनिन जैसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। ल्यूटीन और जियाथैनिन हरी सब्जियों में मौजूद होते हैं, जो आँखों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकते हैं। ये उम्र के साथ होने वाले अंधेपन की समस्या को दूर रखने में सहायक हो सकते हैं। अगला फ़ायदा है कीवी फ्रूट के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण। दोस्तों, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। कीवी फल के फ़ायदे में से एक सूजन को कम करना भी हो सकता है। बता दें कि इसमें एंटी एलर्जिक, एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव भी पाए जाते हैं। दरअसल इसमें मौजूद किस स्पेयर, जो कि एक पेप्टाइड है, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है। इस एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव के कारण ही कीवी शरीर में सूजन की समस्या को रोकने का काम कर सकता है। खास तौर से आंतों में सूजन से जुड़ी समस्या के लिए यह लाभकारी हो सकता है। दोस्तों, अगला फ़ायदा लीवर के लिए, लीवर को स्ट्रांग व मजबूत बनाए। बेनिफिट ऑफ कीवी फ्रूट में स्वस्थ लीवर भी शामिल है। एक रिसर्च से यह साबित हुआ कि कीवी फल का सेवन लीवर से संबंधित समस्याओं को रोकने में सहायक हो सकता है। कीवी फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने का काम कर सकते हैं। इसमें लीवर से जुड़ी समस्याओं के जोखिमों को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही यह उस खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आता है जिसमें हेप्टोप्रोटेक्टिव लीवर को सुरक्षित रखने का गुण होता है। अगला फ़ायदा है दोस्तों, ब्लड क्लॉटिंग से बचाव के लिए कीवी के फ़ायदे हो सकते हैं। अगर बात करें ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का जमने की, तो इससे कई अन्य बीमारियों जैसे स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी संबंधी समस्या का जोखिम बढ़ सकता है। ऐसे में इस समस्या के जोखिम से बचने के लिए कीवी का सेवन लाभकारी हो सकता है। दरअसल कीवी में एंटी थ्रोम्बोटिक यानी खून का थक्का जमने देने का गुण होता है, इसलिए कीवी का सेवन स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगला फ़ायदा दोस्तों, कील मुहासों में कीवी के फ़ायदे। कीवी का सेवन एक्ने की समस्या को कम करने में सहायक हो सकता है। दरअसल कीवी विटामिन सी से भरपूर फल है। विटामिन सी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो एक्ने की समस्या से बचाव या राहत दिलाने में सहायक हो सकते हैं। अगला फ़ायदा, त्वचा के लिए कीवी के खाने के फ़ायदे। कीवी का सेवन सिर्फ स्वास्थ्य से ही नहीं बल्कि त्वचा के लिए भी लाभकारी है। दरअसल इसमें विटामिन सी है, जो ज़रूरी एंटीऑक्सीडेंट है। यह त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों और प्रदूषण से कारण होने वाले नुकसान से बचा सकता है। त्वचा की बनावट में सुधार कर सकता है, साथ ही त्वचा की रिंकल फ्री, जमा और खूबसूरत बना सकता है। कीवी में विटामिन ई भी होता है, जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बना सकता है। अगला फ़ायदा है बालों के स्वस्थ व मुलायम बनाए। कीवी में जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो बालों को बढ़ने में मदद कर सकते हैं। विटामिन सी के साथ साथ इसमें विटामिन ई भी है, जो बालों को झड़ने से रोक सकता है। वहीं कीवी के बीज के तेल में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड बालों के मॉइस्चर को बरकरार रखने में भी सहायक हो सकता है। इसके अलावा कीवी में कॉपर भी होता है, जो बालों को प्राकृतिक
प्राकृतिक रंग बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, कीवी का उपयोग कब करना चाहिए? कीवी फल खाने का तरीका, इसकी सही मात्रा के बारे में बहुत कुछ है। तो अगर आप मन हुआ सवाल, तो कीवी फल का जूस बनाकर पिया जा सकता है। कीवी फल खाने का तरीका सलाद भी है। कीवी फल को फ्रूट सलाद में भी खाया जा सकता है। कीवी फ्रूट कैसे खाएं, तो इसका एक और जवाब यह है कि इसे अन्य फलों के साथ स्मूदी बनाकर सेवन किया जा सकता है। दोस्तों, कीवी फल को जो है आप कब खाएं, ये जान लीजिए। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कीवी खाने का सही समय क्या है, तो हम बता दें कि दोस्तों, कीवी फल खाने का सही समय कोई भी हो सकता है। इसे आप दोपहर, शाम कभी भी खा सकते हैं, लेकिन खाली पेट ना खाएं। अब बात आती है कीवी फल कितना खाएं। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन आधा कप या एक मध्यम आकार के कीवी फल का सेवन कर सकता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए दोस्तों, एक समय से ही खाना चाहिए। अब दोस्तों, बात आती है इसे कैसे सुरक्षित रखें, तो आप इसे खरीद सकते हैं। इसे सुरक्षित फ्रीज वगैरह कैसे भी रख सकते हैं। दोस्तों, अब इसके नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसके नुकसान की अगर हम बात करें, जिन लोगों को एलर्जी की अधिक शिकायत होती है, उन्हें कीवी फल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए एलर्जी का कारण बन सकता है। इससे स्किन रैशेज व बंद नाक जैसी शिकायत हो सकती है। कीवी में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए किडनी की समस्या वाले लोगों से इससे नुकसान हो सकता है। कीवी फाइबर का भी अच्छा स्रोत है। ऐसे में इसका अधिक सेवन से पेट फूलना, पेट में दर्द की समस्या का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, कीवी के अत्यधिक सेवन से वजन बढ़ने और मोटापे की समस्या भी हो सकती है। तो कहने का सीधे से मतलब है, आप कीवी ज़्यादा मत खाइए, बस एक कीवी 100 ग्राम डेली खाइए। इसके प्रचुर मात्रा में आपको फ़ायदे मिलेंगे और इसके दोस्तों फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए मित्रों, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।